नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अपील की है कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने का मतलब कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। इसका कहने का तात्पर्य है विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके हमारे देश की चीज़ों को अपनाओ, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी को, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिले। साथ में हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी या छोटे मोटे व्यापारी, उन सबको फ़ायदा हो सके, क्योंकि जब आप खरीदोगे उनकी चीज़ें तभी तो बिकेगी उनकी चीज़ें। क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ लोग इसको गलत वे में ले रहे हैं कि स्वदेशी अपनाने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हमारे पास आज विदेशी चीज़ें उनको फेंक दें। इसका मतलब ये नहीं। मेनली मतलब ये है कि आज जैसे कि मैं एक मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास ये वीवो का मोबाइल है, मुझे पता है कि मैंने ये परचेज कर लिया। अब कर लिया तो इसे फेंकने से मेरा नुकसान है। तो मेनली मतलब है अगर नेक्स्ट टाइम मैं कोई परचेज करूँ, उस टाइम मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मैं कौन से ब्रांड का खरीद रहा हूँ। क्योंकि आज हमें आदत पड़ गई है, सुई से लेके बड़ी गाड़ी तक सब हम विदेशी परचेज करते हैं। और हमारे घर के अंदर चाहे बच्चों के खिलौने हो, चाहे कोई खाने के प्रोडक्ट्स हो, चाहे पीने के प्रोडक्ट्स हो, हर चीज़ विदेशी चीज़ें पड़ी होगी हमारे घर के अंदर। बट आज से हम चेंज ला सकते हैं। ये चीज़ें इंडिया की भी हो सकती है। मुझे पता है कि एक टाइम पे सब कुछ चेंज नहीं आने वाला, लेकिन धीरे धीरे बदलाव तो आ सकता है। क्योंकि बचपन से हमने एक स्टोरी सुनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज हमें पता है कि रुपए के मुकाबले डॉलर कितना ऊपर है, यानी 70 प्लस। एक डॉलर का 70 प्लस रुपया होता है, आप सबको पता होगा। निकाल लेना, कितना गूगल सर्च कर लेना, गूगल आपके पास है आपके मोबाइल में। लेकिन मैं कहूँ कि डॉलर इतना ऊपर नहीं है, बल्कि रुपया इतना नीचे है। तो बोलोगे इन दोनों में क्या फ़र्क है। फ़र्क यही है क्योंकि हमने उस रुपये को नीचे गिरा दिया है, उसमें हमारी गलती है। हम उसे वापस ला सकते हैं। एक छोटा सा सर्वे बताता है, अगर हम सिर्फ गारमेंट्स और एसेसरीज पे ध्यान दें तो आने वाले 100 दिन के अंदर उस डॉलर और रुपये को बराबर ला सकते हैं। पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। स्वदेशी का मतलब यहाँ सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट बहिष्कार करना नहीं है। यहाँ पर किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को आप परचेज मत कीजिए। अगर आपके घर के अंदर है तो कोई बात नहीं, पड़ा है आप उसे यूज कीजिए। बट आज मार्केट से जाओ तो आप प्राइस का ज़रूर देखते हो, एक्सपायरी डेट भी देखते हो, तो उसके साथ साथ उस पर ये भी चीज़ चेक कर लिया करो ये मेड इन इंडिया है या नहीं। अगर वो मेड इन इंडिया है तो उसे खरीदो। अगर मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो आपको मेड इन इंडिया के नहीं मिलते, तो उस टाइम मजबूरी बस आपको खरीदने पड़ सकते हैं। बट जब आप मार्केट में अवेलेबल है इंडिया के प्रोडक्ट, तब आप सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट को ही परचेज करो, ताकि हमारे देश को और हमें फ़ायदा हो सके। आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर परचेज करते हैं तो उसके अंदर 70 से 80% हिस्सा यूथ का होता है, जो अदर कंट्री के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग है घर के, वो ओनली मार्केट से 20 से 30% ही विदेशी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बल्कि बाकी सारे प्रोडक्ट इंडिया के यूज़ करते हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना हम पे ज़रूरी है। और इस विदेशी प्रोडक्ट का यूज़ करने से नुकसान क्या है? फर्स्ट, हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। दूसरा, एक सबसे बड़ा कारण बताता हूँ, अगर मान लो आज चाइनीज़ प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। पहली बात तो चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कितना बड़ा गिफ्ट दिया, जो है कोरोना वायरस, आप सभी को पता होगा, जो पूरे वर्ल्ड को उन्होंने गिफ्ट दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ है, चाइना हर देश के अंदर अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, बिकॉज हमारा एक आबादी बहुत बड़ा है। यानी मिनिमम माना जाए तो 150 करोड़ के लगभग है आबादी, और इस आबादी के अंदर सबसे ज़्यादा हम ही परचेज करते हैं। अब वहाँ का प्रोडक्ट हमने परचेज किया तो हमने पैसा डाला चाइना के जेब में, और चाइना ने वही पैसा इंडिया को कमज़ोर करने के लिए किसको दिया? पाकिस्तान को दिया, और पाकिस्तान ने हमारे लिए आतंकवादी भेजे। यानी एक तरीके से हम देश को चारों ओर से कमज़ोर कर रहे हैं वहाँ का प्रोडक्ट परचेज करके। हम सबको साथ मिलकर ये मुहिम चलानी चाहिए,
कुछ भी हो जाए, सिर्फ चाइना ही नहीं, विदेशी प्रोडक्ट हमें कभी परचेज नहीं करने। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर सकते बनते हैं। और जब हमने ये चीज़ मुहिम चला दी तो हमारे इंडिया के अंदर जितने प्रोडक्ट हमें चाहिए वो सारे बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है विदेशी जो कंट्रीज़ है उनके अंदर नहीं बनते, बट वो बाहर से परचेज करते हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ उनकी कंट्री में जो प्रोडक्ट मिलते हैं तो वो वहीं से परचेज करते हैं। उसका कारण होता है किसी देश का ग्रो करना। युद्ध सिर्फ सीमाओं से नहीं लड़ा जाता, युद्ध अंदर से लड़ा जाता है। और आज हमारे सामने है स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। जय हिंद।